बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th से इंग्लिश सब्जेक्ट्स का इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 2। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 8 पेज नंबर की कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आइए अब हम इसी पेज की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि लेट्स लर्न है उसे कंप्लीट करते हैं। आप भी आपकी बुक से पेज नंबर 8 को निकाल लीजिए और मेरे साथ आप भी इसे पढ़िए। लेट्स लर्न में यहाँ पे हमें दिया है रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली। अब हमें यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल ये नाउन्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। अब सिंगुलर और प्लूरल्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपको पता है। कोई एक चीज़ होगी तो उसे सिंगुलर बोलेंगे और वही चीज़ एक से ज़्यादा होगी, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो हो जाएगी प्लूरल, यानी एक वचन अनेक वचन, वन थिंग्स एंड मेनी थिंग्स। जिस तरह से आपको स्कूल में पढ़ाया गया है वन एंड मेनी, जो मेनी जो होते हैं सेम चीज़ें उन्हें प्लूरल कहा जाता है। और वही चीज़ यदि सिंगल एक ही हो तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेंसिल है तो वो सिंगुलर हुई। आपके पास यदि एक से ज़्यादा पेंसिल्स हैं तो वो मेनी हुई, यानी प्लूरल हुई। तो आपके पास अब पेंसिल्स हैं, पहले आपके पास पेंसिल थी, अब आपके पास पेंसिल्स हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा पेंसिल्स है। कितनी हो सकती वो अलग विषय है, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, पार्टीशन यानी कुछ पार्ट दिया है, यहाँ पे सिंगुलर दिया है और आगे के इसमें दिया है कॉलम में प्लूरल। तो सिंगुलर जो लिखा है शब्द, इसके नीचे हमें कुछ यहाँ पे नाम दिए गए। क्या है? गर्ल्स, बेबी, बॉय, बस, मंकी, वाइफ। ठीक है, और हमें आगे प्लूरल दिए हैं, गर्ल्स, बेबीज, बॉयज, बसेस, मंकीज, वाइफ। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो इन नामों के यानी इन सिंगुलर के हमें यहाँ पे प्लूरल बना के दिए हैं कि ये जो गर्ल्स होगा, एक लड़की है तो एक से ज़्यादा लड़कियां यदि लड़की हुई तो उसे क्या कहें? गर्ल्स, यानी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको 1 मान के चलिए सभी को। ये सभी क्या है? 1 है। ठीक है, 1 नंबर में, 1 क्वांटिटी में है। और ये सबके सब क्या है? 1 से ज़्यादा या 2 या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए। तो यही मतलब है इसका कि गर्ल्स है तो गर्ल्स का प्लूरल गर्ल्स हो जाएगा। बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा? बेबीज हो जाएगा। बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाएगा। बस का बसेस, मंकी का मंकीज, वाइफ का वाइव्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल्स हो गया एक से ज़्यादा होने पर। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया बच्चों आपको? ये 1 थिंग्स एंड दीज आर मेनी थिंग्स। ठीक है, अब हमें ये नाउन्स दिए गए। नाउन्स आपको पता है, हम किसी चीज़ के जो नाम होते हैं उनको नाउन्स हम कहते हैं। ये आप ग्रामर के पार्ट में आगे इसे पढ़ेंगे। चलिए, ए वाले सेक्शन में यहाँ पे क्या दिया है इसे हम अब देख लेते हैं। नाउ राइट द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहाँ पे हमें दिया है कि प्लूरल लिखिए नीचे दिए गए नाउन्स के, करेक्ट, जो कि सही हो वही लिखिए आप। ठीक है, तो इनके क्या क्या सही हो सकते हैं बच्चों? देखिए, प्लूरल बनाने के लिए आमतौर पे हम जो शब्द होते हैं उनके आगे एस लगा देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गर्ल्स के आगे ये एस लगा दिया है तो ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, बॉय के आगे ये एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, बस के आगे यहाँ पे ये ई एस लगा दिया है, यहाँ पे आई ई एस लग गया है। ठीक है, यहाँ पे भी एस लगा दिया। तो आमतौर पे हम एस, ठीक है, एस, ई एस, आई ई एस या ओ ई एस, ये यदि हम आखिरी में यदि जोड़ दें तो वो जो भी होते हैं आमतौर पे प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, ओके। अब ये प्लूरल किस तरह से बनते हैं ये भी ग्रामर का पार्ट है। जब आप ग्रामर में इस टॉपिक पर आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, तब तक मैं आपको
इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको इसके आंसर्स नोट डाउन करवा देता हूँ, तो आप भी आपकी बुक में पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, बर्ड है, तो बर्ड्स का प्लूरल क्या होता है, बर्ड्स होता है, तो यहाँ पे BIRDS, तो यहाँ पे आप S लगा दो, ठीक है, ओके। चलिए, तो जो आसान आसान आपको लगते हैं वो पहले आप कर लीजिए। अब डोंकी का हम यहाँ पे देख लें तो डोंकी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डोंकीज, Y के बाद में S लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेंच, तो हम बेंचेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेंचेस, ES लग जाएगा, ठीक है, HES, बेंचेस हो जाएगा। बुश का हमें पता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बुशेस, ठीक है, ES लग गया यहाँ पे, बुश का बुशेस हो जाएगा। क्लास का लग जाएगा क्लासेस, ठीक है। नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, नाइव्स का हो जाएगा, नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, KNIVES, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बच्चों जो शब्द दिए थे, यानी ये सिंगुलर है, तो इनके हमने करेक्ट वाले प्लूरल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ए वाला पार्ट हमने इस सेशन का, इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है। अब बी वाले पार्ट पे हम चलते हैं। चलो, क्या दिखा है बी में, नाउ राइट करेक्ट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब हमें कहा जा रहा है कि जो सिंगुलर फॉर्म है वो लिखिए, यानी नीचे कुछ प्लूरल्स दिए गए हैं, उनके हमें सिंगुलर में लिखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है चेयर्स, टेबल्स, कीज, टिथ, लीव्स एंड माइस। इसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ बच्चों, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जहां पर भी आपको एस आया हुआ है तो उस एस को आप हटा दीजिएगा, तो वो हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्या है, चेयर्स है, तो मैं ये एस हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा चेयर, CHAIR, तो ये हो गया चेयर, तो ये हो गया इसका सिंगुलर। टेबल्स, टेबल्स में से एस को हटा दूँ तो बन जाएगा टेबल, तो ये टेबल हो गया, तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। कीज, तो यहाँ पे एस को हटा दूंगा तो ये बन जाएगा की, कीज यानी चाबियां और की यानी चाबी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो ये टिथ है, टिथ यानी दांत, एक से ज़्यादा जो दांत होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, तो एक दांत को हम बोलते हैं टूथ, TOOTH, ठीक है। अभी आ जाएगा लीव्स, अब यहाँ पे ES लगा है लास्ट में, ठीक है, तो हम यहाँ पे ES को हटा नहीं सकते, तो ये लीव्स यानी बहुत सारी पत्तियां, तो इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है लीफ, LEF, ठीक है, LEF। अब यहाँ पे माइस, अब इसमें भी S नहीं लगा है, तो माइस यानी क्या, बहुत सारे चूहे, तो माउस जो होता है वो इसका सिंगुलर फॉर्म है, MOUSE, माउस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, बाकी की जो चीज़ें हैं जब आप ग्रामर पार्ट आएगा तब उसमें आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर A और B वाला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं C वाले पार्ट पर, जो कि पेज नंबर 8 पर दिया गया। क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि ब्लैंक स्पेस है उसमें, और उस सेंटेंस के आगे हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए, ठीक है। तो कितने सेंटेंस है ये, पेज नंबर 8 पे तो 1 है, फिर पेज नंबर 9 पे 2, 3, 4, 5, 4 सेंटेंस है। अब हम यहाँ पे पढ़ें पेज नंबर 8 का 1 वाला, तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंस दिया है, अ डैश डैश इज सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, इसमें कुछ हमें 2 वर्ड्स दिए हैं, मंकी और मंकीज, ठीक है। तो सभी में इसी तरह से दिए हैं, ट्री एंड ट्रीज, गर्ल्स एंड गर्ल्स, मैन एंड मेन, डॉग एंड डॉग्स, यानी हमें सिंगुलर और प्लूरल इसके दोनों के हमें फॉर्म यहाँ पर दिए गए, तो उन दोनों का कुछ एक करेक्ट यहाँ पर बन सकता है। तो वो क्या होगा ये अपन देख लेते हैं। चलिए 1 वाला देखते हैं, अ डॉट डॉट इज सिटिंग ऑन अ बेंच। अब यहाँ पे मंकी या मंकीज क्या आ सकता है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ए आया है, आप इस ए पे फोकस कीजिए। ए हम कब लगाते हैं, जब कोई एक चीज हो, तो अब हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगुलर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मंकी लिखा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मंकी आप यहाँ पे लिखिएगा, अ मंकी,
ठीक है। अब मंकीज क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ए लगा है और उसके बाद में जो हम आंसर लिखेंगे उसके बाद में ईज लगा है। तो जो सिंगल फॉर्म होता है बच्चों उसमें ए लगता है और ईज लगता है। ठीक है, यदि हम इसको यदि मंकीज यूज करेंगे तो यहाँ पे ईज की जगह पे आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे देयर वेयर मेनी डॉट डॉट इन द गार्डन्स। अब यहाँ पे पूछा है ट्री और ट्रीज। देयर वेयर मेनी, मेनी यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा। जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, प्लूरल फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे ट्री तो नहीं आएगा, हाँ ट्रीज जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देयर वेयर मेनी, मेनी जब शब्द यहाँ पर आया है तो हम यहाँ पे ट्रीज को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए ट्रीज। तो देयर वेयर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, तो ये ट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। द डैश डैश गोज टू स्कूल एवरी डे। अब ऑप्शन दिए हैं गर्ल या गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स यानी एक लड़की, गर्ल्स यानी एक से ज़्यादा लड़कियां। ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों तो द डॉट डॉट गोज टू स्कूल्स एवरी डे। तो बच्चों हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो द लगा है, जिस तरह से हमने फर्स्ट वाला देखा था कि ए लगा है तो यहाँ पे द लगा। तो द भी हम तभी यूज करते हैं जब कोई एक चीज हो, पर्टिकुलर एक के बारे में हम कहा जा रहे हैं, कहना चाहते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा गर्ल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्ल भी जो है एक ही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द गर्ल। ठीक है, गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे। लड़की रोज स्कूल जाती है। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। देयर वॉज ए डैश डैश इन द गार्डन। अब ऑप्शन दिए हैं मैन या मेन। देयर वॉज अ मैन जो होता है एक सिंगल आदमी जो होगा उसको मैन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा जो लोग होंगे वहाँ पे तो उनको हम मेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है देखिए, देयर वेयर अ। अब यहाँ पे फिर से अ आया है, तो ए जो है अ जो हम यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। यदि कोई एक पर्सन है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखा था। तो यहाँ पर आ जाएगा मैन, ये वाला जो है इसे आप सिलेक्ट कीजिएगा, मेन नहीं आएगा। ठीक है, स्पेलिंग पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि मैन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मेन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैन, MAN। फिफ्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अ डैश डैश लीव्स इन केनल। अब ऑप्शन में दिए हैं डॉग और डॉग्स। डॉग यानी एक कुत्ता, डॉग्स यानी एक से ज़्यादा कुत्ते। अब यहाँ पे देखिए फिर से ए आया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कोई सिंगल फॉर्म होता है, कोई एक चीज़ होती तो उसके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग आएगा, डॉग्स नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ डॉग लीव्स इन अ केनल। एक कुत्ता जो है वो केनल, उस जहाँ पर कुत्ते रहते हैं उनका जो छोटा सा घर होता है उसे केनल बोलते हैं, कि वो केनल में रहता है, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, इस तरह से। तो बच्चों हम लोगों ने ये जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट कर ली है, और अब पेज नंबर 9 की जो सेकंड एक्टिविटी है आइए इसके तरफ हम चलते हैं। तो बच्चों अभी अभी जो हमने एक्टिविटी कंप्लीट की है उसमें ए एन द। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको ए एन और द ये जब भी आपको आए सेंटेंस में तो उसके आगे आपको सिंगल जो नंबर होता है, जो चीज का सिंगुलर, वो लिखना होता है। ठीक है, ओके। तो इनके बाद में क्या आएगा, सिंगल में जब भी आप लिखोगे तो इज आएगा या आर आएगा या वॉज आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जब भी आपको ए एंड द ये लिखा है तो उसके आगे आप समझ जाइएगा कि वो सिंगल फॉर्म है, यानी उसका सिंगुलर है। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक में यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी गई है।
रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, कि ये जो सेंटेंसेस है इन्हें आप पढ़िए। कैसे पढ़िए? यहाँ आपके नीचे आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, है ना। तो ये जो सेंटेंस लिखे गए इन्हें हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है। क्या है? चलिए मैं आपके साथ में पढ़ता हूँ, आप भी इसे ध्यान दीजिए। देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, कि ब्लैक बोर्ड में, सॉरी, कि क्लास में ओनली एक ही ब्लैक बोर्ड है, देयर यानी वहां पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम, कि कमरे में वहां पर बहुत सारी कुर्सियां हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़कर हमें यह समझ में आ रहा है कि क्लास में एक ब्लैक बोर्ड है, और कमरे में सेकंड सेंटेंस में ये कहा गया है कि कमरे में बहुत सारी कुर्सियां हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने अभी कुछ सिंगल और प्लूरल की एक्टिविटीज़ की थी। तो जो सिंगल फॉर्म होता है, ठीक है, उसको तो सिंगल ही आ जाएगा, और उसको यदि हम प्लूरल में कन्वर्ट करें तो एस लग जाएगा। तो यहाँ पे चेयर का चेयर्स हो चुका है। ठीक है, तो जब आप प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो ये आते हैं लेटर्स, जिन्हें हम यहाँ पर हेल्पिंग के तौर पे लेते हैं, इज, आर, वाज, वेयर, तो ये भी आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली वन है, यहाँ पे मेनी लिख दिया है। अब वो कहाँ पर है, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं, एक ये चीज़ का हो रहा है, ठीक है, ईज का आर हो गया या आर का ईज हो गया, ओनली वन हो गया या वन से ज़्यादा यानी मेनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड सिंगल है और यहाँ पे चेयर्स हो गया। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, जब सिंगुलर और प्लूरल का जब हम यूज़ करते हैं तो इन तीन चीज़ों में ही चेंजेस होता है। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है, नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबो पैटर्न। अब ऊपर दिया गया जो पैटर्न है, जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिया, टेबल दिया गया है, इसमें जो पैटर्न है उसके हिसाब से अब यहाँ पर आप इसको टॉक करो, यानी बताओ या बात करो। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या आया, हम पढ़ लेते हैं। अ टेबल आया है, ठीक है, अ टेबल इन द रूम, ठीक है, बुक्स ऑन द टेबल, किताबें हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। काउज इन द शेड, एक से ज़्यादा जो गाय होती है उनको काउज है यानी प्लूरल है, इन द शेड कि वो शेड में गाय हैं। अ हॉर्स, एक घोड़ा कहाँ पर है, इन द स्टेबल। अ पैरट, एक तोता कहाँ पर, इन द केज, पिंजरे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वही चीज़ें दी गई है कि कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर वही पैटर्न लिखना है। आइए मैं आपको यहाँ पर इसी बुक में यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ, आप इसी को देखकर आपकी बुक में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है देयर, देयर देयर ऊपर के देखो ये दोनों यहाँ पर सेम आए हैं, तो हम यही देयर देयर यहाँ पर सब में लिखने की कोशिश करेंगे। अब देयर के बाद में अब यदि कोई सिंगल चीज़ होगी तो हम इज लिखेंगे, यदि सिंगल से ज़्यादा होगी तो हम आर लिखेंगे। ठीक है, और यदि वो सिंगल होगी तो ओनली वन हम यहाँ पर करेंगे, या एक से ज़्यादा होगी तो मेनी करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी है ये बैकबोर्ड, ये जो तीन चीज़ें ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, और ये सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। चलिए तो मैं आपके साथ में यहाँ पर ये इसको आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अ टेबल, तो पहले तो हम देयर देयर ये सब कुछ आएगा। अ टेबल है, सिंगल चीज़ है, तो देयर के बाद में क्या आएगा, ईज आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे अपन लिख देते हैं, देयर इज अ टेबल। ठीक है, देयर इज, अब उसके बाद में आ जाएगा ओनली वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लिखेंगे ओनली वन। मैं फिर से आपको कर देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। चलिए हम इसके आगे लाइन खींच लेते हैं ताकि उसी लाइन पर हम लिख पाए। ओके, चलिए ये हो गया।
अब इसके बाद में तो सीधा यही आएगा, तो हम फर्स्ट वाला लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला कैसे आएगा, अ टेबल, यानी एक टेबल है तो वहां पर क्या आएगा, देयर इज ओनली वन टेबल इन द रूम। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, फुल स्टॉप। एक है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। बुक्स, अब एक से ज़्यादा किताबें हैं तो यहाँ पर तो वो आ जाएगा, देयर तो पूरा आ जाएगा। अब इस की जगह पे हम आर लगा देंगे, देयर आर। और ये जो नीचे लिखा है मेनी, तो हम यहाँ पर कर देंगे मेनी। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आया काऊ, काउज है तो बहुत सारी गाय हैं, तो हम वही लिखेंगे, देयर आर मेनी काउज इन द शेड। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आया अ हॉर्स, यानी एक घोड़ा, तो हम वही लिखेंगे, हम आर की जगह पे इज लगा देंगे और मेनी जगह पे ओनली वन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा देयर तो ये पूरा कॉमन रहेगा, देयर इज ओनली वन हॉर्स। ठीक है, अ हॉर्स इन द स्टेबल। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अ पैरोट। ठीक है, तो आ जाएगा ये, तो वही आ जाएगा, देयर इज ओनली वन अ पैरोट इन द केज। अब बच्चों यहाँ पे जो है, अब ए लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ओनली वन लिखा हुआ है साथ ही साथ में, तो आप ओनली वन की जगह पे यदि आप ए भी लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ कि देयर इज अ टेबल इन द रूम। ठीक है, हमने यहाँ पे ओनली वन नहीं लिखा, तो बच्चों यहाँ पे ओनली वन का मतलब भी ए ही होता है और ए का मतलब भी ओनली वन ही जैसा होता है, तो दोनों को डबल डबल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए, तो इस तरह से जहाँ पर भी ए लिखा है बच्चों, आप कोशिश कीजिएगा कि ओनली वन वाला जो शब्द है ये आप वहाँ पे यूज़ ना करें बोलते समय। चाहे तो आप लिखते समय इसको भले आप लिख लीजिए, पर ग्रामेटिकली हम इसको वहाँ पर यही करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे लेट्स टॉक वाली पेज नंबर 9 की एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। आइए अब हम नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है लेट्स रीड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं।